ये सरकार को इसमें तो जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, उनकी कैरियर का सवाल है, तो इसमें गहराई से सोचनी चाहिए थी। जो स्टूडेंट जो जिसमें कैरियर है उनका तो उसके लिए सोच करके अगर जेपीएससी जो नियुक्ति ये जो परीक्षा है इसको रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं तो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जांच में तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाती आज तक जो भी जांच हुई है। तो पता नहीं क्यों सरकार नहीं सुन रही। आप मांग करती हैं सरकार से कि परीक्षा को नहीं, इसमें तो हम मांग करते ही हैं, रद्द कर देनी चाहिए। जब इतनी इसमें विरोध हो रहे हैं, स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है तो इसमें रद्द कर ही देनी चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर बड़ा विवाद है, अमिताभ चौधरी साहब को लेकर के, अन्य सदस्यों को लेकर के, लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को दूर रखने की जरूरत है आयोग से। बिल्कुल। इस बार सीता जी, भले ही आप ये कहती हो कि जेएमएम का एक, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो लोग झामुमो में थे और आपके संगठन के साथ काम कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो वो उस रूप में नहीं देख रहे हैं जिस रूप में आप देख रही हैं जेएमएम को। आप बोलती हैं कि सहयोगी संगठन है डीएसएस जेएमएम का, लेकिन जेएमएम आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर के तौर पर ट्रीट कर रही है। देखिए, ये तो नज़रिया ही अलग अलग नज़रिया होती है। उनमें से ये भी एक नज़रिया है कि इसको पता नहीं, ये सब कोई अपने अपने नज़र से इस तरह देखा जा रहा है कि जो अब पार्टी से निकालने की नौबत आ रही है। इस विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जी मैडम, करप्शन को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठाती रही और हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर भी आप छाई। क्या लग रहा है, ये जो 2 वर्ष का जो कार्यकाल है सरकार, क्या इसकी रोकथाम नहीं हो पाई? कहाँ चूक हो? जी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब 2 साल, पूरा 1.5 साल तो समझे कि कोरोना काल कोई हम लोग झेल रहे थे। अभी भी कोरोना पीरियड जो है कि ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी नॉर्मल। अब करप्शन का जहाँ तक बात है तो अफसरशाही हावी है यहाँ। अफसर ही सरकार चला रही है यहाँ। ना तो मंत्रियों का ना विधायक का कुछ सुना जा रहा है। इस तरह से हमको हर एक क्षेत्र से विधायक भी कह रहे हैं कि एक थाना प्रभारी तक बात नहीं सुन रहे हैं अपने एरिया में। तो ये तो हो ही रहे करप्शन। जब विधायक और मंत्रियों को भुगतनी पड़ रही है तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं। तो सभी त्रस्त ही है, अभी भी त्रस्त ही है। अब कोशिश तो हम भी अपने स्तर से कर ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रख रही हैं? ये जो समस्याएं आई हैं करप्शन को लेकर के, जो बात नहीं विधायक मंत्री की सुनी जाती है। बिल्कुल, हम जब भी मिलते हैं तो हम चर्चा करते हैं इन्हीं सब विषयों पर। इस तरह की चल रही है। अब तो मुख्यमंत्री अपने जो निर्णय ले इसके बाद, लेकिन हम जानकारी उनको समय समय पर देते रहते हैं। आखिर क्यों नहीं रुक पा रही है? आप मुख्यमंत्री जब बात जानकारी हो जाए तो उसके बावजूद भी ये चलता रहे, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। इसमें तो हम आप लोगों का भी मदद लेना चाहेंगे। आप लोग तो मुख्यमंत्री को बहुत चीज सवाल पूछते हैं। इस सवाल भी आप लोग उनको थोड़ा पूछें कि, क्योंकि हम तो सभी तरह का जो बातें हैं, जो पब्लिक का हो चाहे विधायक मंत्रियों का है, जो भी समस्या क्षेत्र का है, इस तरह से कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है प्रशासन। एक देवघर डीसी पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे पर जिस तरह एफआईआर उनके द्वारा किया गया, ये लग रहा है सरकार की किरकिरी हो रही है। चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रहा है कि आप उस व्यक्ति को हटाइए जो उस जिला का मालिक है। तो इस तरह से सरकार अगर चलेगी तो रांची से लेकर दिल्ली तक सरकार की बदनामी हो रही है। हम नहीं समझ रहे हैं। देवघर डीसी पर चुनाव आयोग ने कहा उनको हटाइए वहां से। मंजूनाथ भजंत्री जो बीजेपी के सांसद है, निशिकांत दुबे, चुनाव के समय उन पर कई एफआईआर विभिन्न थानों में कराए गए। आरोप यह था कि इनके इशारे पर, सरकार के इशारे पर किए गए। इस पर छोड़ दें। ठीक।